ईद का दूसरा रोज, कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। अजीज रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। यार दोस्तों ने घूमने फिरने और सिनेमा घर जाने का प्लान बना लिया। बच्चे आज भी बड़ों से ईदियां बटोरेंगे। सैर सपाटों के नए प्लान भी बना लिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे नाश्ता पॉइंट्स पर रश। अफगान बाशिंदों की वापसी की दूसरी डेडलाइन का खत्म। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आरजी कैंप्स कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा लिए। सिटीजन कार्ड्स रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के पासदाराना इनकलाब गाज को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। गजा की सूरत-ए-हाल की जिम्मेदार हमास है। टमी ब्रूस से मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भी सवाल। बोली, अमरीका मजबूत होगा तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मुशीर सुप्रीम लीडर अली लारिजानी की तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। अपने दिफा के लिए ईरान जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। गजा में ईद के दूसरे रोज भी बारूद की बरसात। खान यूनुस, जबालिया, रफा में बेघर अफराद पर बमबारी। 34 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 12 अफराद भी शहदा में शामिल। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। रिक़ता में इस मनाजिर। जिनेन में 3000 घर तबाह। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सदर ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। दीगर ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करने चाहिए। और कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। प्लेयर्स के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सडन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अफगान बाशिंदों की वापसी की दूसरी डेडलाइन का खत्म। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आरजी कैंप्स कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा लिए। सिटीजन कार्ड्स रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के पासदाराना इनकलाब गाज को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। गजा की सूरत-ए-हाल की जिम्मेदार हमास है। टमी ब्रूस से मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भी सवाल। बोली, अमरीका मजबूत होगा तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मुशीर सुप्रीम लीडर अली लारिजानी की तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। अपने दिफा के लिए ईरान जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। गजा में ईद के दूसरे रोज भी बारूद की बरसात। खान यूनुस, जबालिया, रफा में बेघर अफराद पर बमबारी। 34 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 12 अफराद भी शहदा में शामिल। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। रिक़ता में इस मनाजिर। जिनेन में 3000 घर तबाह। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सदर ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। दीगर ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करने चाहिए। और कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। प्लेयर्स के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सडन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।
अफगान बाशिंदों की वापसी की दूसरी डेडलाइन का खत्म। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आरजी कैंप्स कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा लिए। सिटीजन कार्ड्स रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के पासदाराना इनकलाब गाज को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। गजा की सूरत-हाल की जिम्मेदार हमास है। टैमी ब्रूस से मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भी सवाल। बोली, अमरीका मजबूत होगा तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मुशीर सुप्रीम लीडर अली लारिजानी की तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। अपने दिफा के लिए ईरान जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। गजा में ईद के दूसरे रोज भी बारूद की बरसात। खान यूनुस, जबालिया, रफा में बेघर अफराद पर बमबारी। 34 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 12 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। रिक़त आमेज़ मनाजिर। जिनेन में 3000 घर तबाह। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सदर ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। दीगर ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करने चाहिए। और कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। प्लेयर्स के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सडन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अफगान बाशिंदों की वापसी की दूसरी डेडलाइन का खत्म। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आरजी कैंप्स कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा लिए। सिटीजन कार्ड्स रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के पासदाराना इनकलाब गाज को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। गजा की सूरत-हाल की जिम्मेदार हमास है। टैमी ब्रूस से मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भी सवाल। बोली, अमरीका मजबूत होगा तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मुशीर सुप्रीम लीडर अली लारिजानी की तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। अपने दिफा के लिए ईरान जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। गजा में ईद के दूसरे रोज भी बारूद की बरसात। खान यूनुस, जबालिया, रफा में बेघर अफराद पर बमबारी। 34 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 12 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। रिक़त आमेज़ मनाजिर। जिनेन में 3000 घर तबाह। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सदर ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। दीगर ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करने चाहिए। और कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। प्लेयर्स के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सडन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।